नमस्कार, जय श्रीमन्नारायण। हम अभी आप सबके बीच में थोड़ा सा चर्चा करेंगे नवरात्र के विषय में। जो आगामी नवरात्र है, अश्विन शुक्ल पक्ष ये 3 अक्टूबर से जो प्रारंभ होने वाला है। अभी संवत 2081 चल रहा है और सन 1946। इस समय सूर्य दक्षिणायन में है और उत्तर गोल में है। शरद ऋतु प्रारंभ हुई, तो शारदीय नवरात्र का जो समय है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गुरुवार को ये नवरात्र लग रहा है और प्रतिपदा पूरे दिन रहेगी और रात्रि में 3:18 1:10 तक प्रतिपदा रहेगी। तो और हस्त नक्षत्र है। ऐसे में जो घट स्थापन है वो पूरे दिन का है। आप पूरे दिन में कभी भी किसी भी टाइम पर घट स्थापन कर सकते हैं। विशेष रूप से किसी पंचांग के अनुसार और शास्त्र के अनुसार भी है कि अगर हो सके तो अभिजित मुहूर्त में कर लेना चाहिए, यानी 11 बजे से लेकर के और 12 से 12:30 से 1 के बीच में कर लेना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो पूरे दिन में भी यदि आप करते हैं तो उसके कोई दोष नहीं है और उसका कोई ऐसा भी नहीं, दुष्परिणाम भी उसका कोई नहीं है। कहने का मतलब मुहूर्त पूरे दिन का है, आराम से आप घट स्थापना करेंगे। और जो नवमी पड़ रही है वो शुक्रवार को पड़ेगी, क्योंकि अब की बार शुक्रवार को अष्टमी और नवमी, ये अष्टमी क्षय हो रहा है। तो अष्टमी सुबह में 6:52 तक रहेगी, उसके बाद नवमी लग जाएगी। नवमी शनिवार को 5:47 तक ही रहेगी, इसलिए जो नवमी है वो शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। पूरे दिन भर नवमी रहेगी और नवमी में आप हवन करके उसके बाद अपना कन्या पूजन करके 10वीं में आप पारण करेंगे। तो 10वीं में मतलब शनिवार को पारण करेंगे। शनिवार को तारीख है 12 तारीख को आप पारण करेंगे सूर्यास्त के सूर्योदय के बाद में। और अष्टमी अगर देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन की पड़ रही है। नवरात्रि पूरा 9 दिन की पड़ रही है, प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक की जो समय है वो बहुत आराम से आप इसका व्रत का वो कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसमें जो भगवती दुर्गा देवी का जो आगमन होता है, ये वाहन का थोड़ा फल है। तो गुरुवार को जब अगर नवरात्र प्रारंभ होता है तो उस समय पर डोली पर भगवती आती हैं। तो डोली का जो वाहन हो बहुत अच्छा नहीं बताया गया। डोली पर देवी का आगमन जो बताया गया वो मृत्यु भय देता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये नवरात्र का जो समय है बहुत आरंभ इसका जो है बहुत अच्छे समय से नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सावधानी पूर्वक व्रत इत्यादि जो करना है वो बहुत अच्छे से उसका शास्त्रीय विधि के अनुसार पालन करना चाहिए। और खाट इत्यादि पर नहीं सोना चाहिए। ज़मीन पर हो सके तो ज़मीन पर सोना चाहिए, अथवा अपने जो है सुविधा के अनुसार अपना अपना जैसे व्यवस्थित हो सके उस प्रकार से कर लेना चाहिए। और जो नवरात्र का जो समापन हो रहा है, नवमी जो जा रही वो है शुक्रवार को। तो शुक्रवार का जो है ये समय अच्छा होता है। शुक्रवार पर विजयदशमी, शनिवार को दशमी है, तो शनिवार को जो दशमी बताई गई है वो है मुर्गा पर, मतलब ये जाने का वाहन है। तो मुर्गा पर जो फल है ये है कि व्याकुलता प्रदान करता है। तो आप देखेंगे कि नवरात्र एक ऐसे समय पर चालू हो रहा है कि जिसका आगमन भी बहुत अच्छा नहीं है और गमन भी बहुत अच्छा नहीं है। इन दोनों स्थितियों में बहुत सावधानी पूर्वक व्रत को करना चाहिए और साथ साथ जितना हो सके उतना भगवती दुर्गा देवी का शुद्ध रूप से व्रत करना चाहिए। और अनुष्ठान इत्यादि जो करना बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि नुकसान की जो स्थितियां है वो हमेशा नहीं होती हैं। वो किसी एक आध के साथ में होता है और जिसके साथ में होता है उसको परेशानी होती है। तो लेकिन सावधानी जो है सबको करना चाहिए, क्योंकि असावधानी जब होती है तो एक तो ये जो समय है ये बहुत आपके अनुकूल नहीं रहेगा
और दूसरी है कि यदि आप उसी में आप असावधानी भी करते हैं, कहीं आपसे कुछ जानबूझ कर गलती जो हो जाती है, उसमें आपको नुकसान होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये शारदीय नवरात्र आपके लिए अच्छा रहे, ये भगवान से हमारी मंगल कामना है। और अच्छे रूप से इस व्रत का पालन करें और जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती की कथाओं को समझें और पढ़ें। और यदि ना खुद पढ़ सकें तो कम से कम जो घर में जो सदस्य हैं उनसे सुने। इन तीनों का एक समान ही फल है। जय श्रीमन्नारायण।